नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है हींग वाला, जिसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। आइए सुनते हैं आज की कहानी हींग वाला। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और घर के बने चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो, हम अपने देश को जाते हैं, बहुत दिन में लौटेंगे। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 ही दिन तो हुए थे, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है अम्मा, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर ले लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो अम्मा, यह हींग एक नंबर है, हम धोखा नहीं देंगे तुम्हें। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए ही आए हैं, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाते हैं, खुदा जाने कब लौटेंगे। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना अम्मा, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहे हैं। सावित्री ने बिना किसी बात का उत्तर देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 37 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को मां की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, मां, तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा मां से चिढ़कर बोला, दो मां, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम मां से पैसे ना मांगो, वह तुम्हें न देंगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो आजकल। खाना तैयार है, चलो आओ, खाना खाते हैं। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को पैसे दे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों में बराबर पैसे कैसे बांटे। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा। कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आ गई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी चबूतरे पर बैठकर कुछ बुन रही थी। उसने सुना, उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रही हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहां आओ। उत्तर मिला,
हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, कुछ दिनों में आए हो खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था ना अम्मा, परसों ही तो लौटा हूं। सावित्री ने कहा, यहां तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या मां से डर हुआ है कभी, जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चलता बना। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। शाम 4 बजे मां काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने। कैसे भी न मान पाए बच्चे। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बेहद उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर इनको ले आऊंगा। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि वह देखता रहे, बच्चों का ख्याल रखता रहे, वह बच्चों को लेकर समय पर लौट आए, कि दिन रहते ही बच्चे घर वापस आ जाने चाहिए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई पड़े। वह दौड़कर बाहर आई और पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला, दंगा हो गया है जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी यही कहा, दंगा हो गया है शहर में। अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक ने कहा, उन्हीं में से एक आदमी से कहा सावित्री ने, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी। यह कहकर वह वहां से चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे। पर अब वह भी क्या करे तो क्या करे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। वे तो बच्चे हैं, जिद तो करते ही, पर भेजना तो उसके हाथ में था। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना करने के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के समय शांति बढ़ती चली गई, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई और उसने देखा, उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं।
खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा। बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। और बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि यह आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।